शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। हार गया जी भारत। हार होनी थी क्योंकि जिस तरह से भारत ने बल्लेबाजी की थी, 125 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड के सामने कुछ भी नहीं था, बौना था। इंग्लैंड ने 2 विकेटें गंवाई, 8 विकेट से यह मुकाबला जीता। कई सारी गेंदें भी थी, लेकिन कई सवाल भारत के सामने रह गए हैं और एक एक कर उन सवालों पर हम रोशनी डालेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान भी रहेंगे। सुनील गावस्कर, मदन लाल, दोनों दिग्गज हमारे साथ रहेंगे। लेकिन ये हार चुभेगी। हालांकि देखिए, 5 मैच की सीरीज है, भारत 1 मैच हारा है, 4 मैच अभी बाकी हैं। और हम सब कहते थे ना टेस्ट मैचों के बाद, मुकाबला नहीं था, मजा नहीं आया। T20 में इंग्लैंड ने साबित कर दिया कि वो क्यों नंबर 1 हैं। बस भारत को अगर चुभन है तो वो इस बात की, इंग्लैंड नंबर 1 की तरह खेला लेकिन भारत नंबर 2 की तरह नहीं खेला, सोच में भी और शायद खेल में। 124 रन भारत का 7 विकेट पर यह स्कोर था। शेर सैयद ने 67 बनाए, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या हल्के फुल्के स्कोर थे लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इंग्लैंड ने सिर्फ 2 विकेटें गंवाई। जेसन रॉय ने 49 रन बनाए, जॉनी बेस्टो ने रन बनाए हैं, बटलर ने रन बनाए हैं, डेविड मलान ने रन बनाए। Finishes it off in style with a 6. So England go 1 up in this T20. तो जैसे मैंने कहा, मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। सुनील गावस्कर साहब हैं, मदन जी भी हैं, और सनी भाई, शुरू आप ही से करता हूं। शायद एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा थी, उम्मीद थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन भारत इस कदर बल्लेबाजी करेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। विराट ने तो कल कहा था ये टीम इंडिया 2.0 होगा, ये तो 2 हट गया, 0 रह गया। देखिए, होता है कभी कभी, ये तो क्रिकेट का खेल ही है। इसी की वजह से तो क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी होती है, क्योंकि कभी कभी एक टीम इतना अच्छा खेलती है, दूसरी टीम इतना अच्छा नहीं खेलती है। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला में क्या हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीती थी, उसके बाद भारतीय टीम ने वापसी की। यहाँ पे भी जब इंग्लैंड आई थी टेस्ट खेलने के लिए, पहली टेस्ट में क्या हुआ था, इंग्लैंड ने टेस्ट मैच जीती थी, बाकी 3 टेस्ट मैचेस इंडिया ने जीती। तो ये पहली मैच इंग्लैंड ने जीती है और भी 4 मैचेस बाकी है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। होता है, मुझे कोई चिंता नहीं। चलिए ठीक है। सनी भाई का कहना है कि रिकॉर्ड बुक जो भी है तो 1-0 ही कहेंगे ना। 4 मुकाबले अभी बाकी हैं, रविवार को दूसरा मुकाबला, और कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि मतलब आप अपने आप को वो ढांढस देते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, पहला मैच वहां पे भी हारे थे, वहां भी हारे थे, पर यहां हमने वापसी की, वहां वापसी की, उम्मीद है यहां पर भी होगा। लेकिन मैं कुछ सवाल हैं सनी भाई और मदन जी जो दर्शकों के लिहाज से हैं, वो एक एक कर मैं आपको दिखा दूं। लेकिन मदन जी, सिलेक्शंस को लेकर भी लोगों के जहन में सवाल है। वो कहते हैं रोहित शर्मा को पहले मैच में आराम कराने की क्या जरूरत थी। क्या शिखर धवन अभी भी T20 टीम में एक ओपनर के विकल्प हैं? देखिए विक्रांत, क्या है कि रोहित को मैं मान सकता हूं कि लोगों के मन में जो विचार थे कि उसको खेलना चाहिए था, पर शिखर धवन ने 2020 क्रिकेट में अच्छा किया हुआ है। बट अगर रोहित आता है और KL राहुल ओपन करता है उसके साथ, तो शिखर की फिर जगह थोड़ी सी मेरे को लगता नहीं कि बनती है। और जब आप किसी को रश कराते हैं और आप मैच हार जाते हैं, तो थोड़े बहुत तो मैं समझता हूँ कि सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे, क्योंकि एक ऐसा बैट्समैन आपने बाहर बैठाया जो कि एक मैच विनर खिलाड़ी है। पर पहला मैच है, इस भारतीय टीम को वापसी करनी आती है। मैं समझता हूँ उन्होंने कई बार ऐसी अच्छी वापसी की है। पर यह है कि ये मैच तो है, मैं समझता हूँ भारतीय टीम के लिए आई ओपनर भी होगा थोड़ा सा, क्योंकि कई बार आपको जब झटका लगता है तो फिर आपकी आंखें भी खुलती है और आप बाकी के जो 4 मैच हैं वो जरा उनकी इंटेंसिटी या उसकी बैटिंग में आप देखेंगे कि काफ़ी बदलाव होगा। चलिए ठीक है। सनी भाई और मदन जी दोनों का मानना है कि एक मैच है, बहुत ज़्यादा उम्मीद भी मत छोड़िए, क्योंकि इस टीम ने जब इस टीम से उम्मीद कम थी तब जाकर इस टीम ने अच्छा किया। चलिए, इससे पहले मैं आपको मैच रिपोर्ट दिखाऊं, वो तो दिखाई दूंगा। कुछ सवाल जो आप ही लोगों ने हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भेजे हैं, उन पर एक एक कर मैं नजर डालता हूं। तो सवाल यही है कि रोहित शर्मा को पहले मुकाबले में आराम क्यों दिया गया।
क्या रोहित शर्मा को वाकई में पहले मैच में बाहर बिठा दिया आपने, क्या वाजिब था? क्योंकि कभी कभी होता है ना, जब आपको सारे प्लेयर्स ट्राई करने होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि शुरुआत करते हैं आप अपनी बेस्ट टीम से, उसके बाद आप यहां पर एक बदलाव, वहां पर एक बदलाव, तो ये थोड़ा सा अच्छा। अब शिखर धवन के बारे में भारत की सोच क्या है T20 के लिहाज से? शिखर अकेले फेल नहीं हुए, लेकिन अब शिखर पर सवाल तो उठेगा, क्या वो अभी भी वर्ल्ड T20 के लिए भारत की विकल्प हैं? और अगर ऐसा है तो फिर आपकी वनडे और T20 में फर्क क्या है, ये सवाल है। खराब पैच से, खराब फॉर्म से विराट कब उभरेंगे? क्योंकि विराट कोहली एक महीने में 3 बार 0 पर आउट हुए, ये होता नहीं है, तो ये भी भारत को खल रहा है। साथ ही साथ क्या भारत ने कंडीशंस रीड की थी? क्योंकि सनी भाई तो आज वहां पर नहीं थे, लेकिन मैंने मैच से पहले पिच रिपोर्ट देखी जो दीप दासगुप्ता कर रहे थे। उन्होंने विकेट पर बैठकर विकेट को ऐसे किया, ये जो आवाज आपको यहां सुनाई दे रही है ना, विकेट से वैसी आवाज आ रही थी, यानी कि विकेट जो थी वो ठोस थी, हार्ड विकेट थी। और जब हार्ड विकेट होती है तो 4 तेज गेंदबाज खिलाए, उन्होंने कंडीशंस को अच्छा रीड कर लिया, उनके तेज गेंदबाजों ने जाकर मतलब जबरदस्त गेंदबाजी की और भारत ने वहां पर 3 स्पिनर खिला दिए, यानी कि भारत शायद सोच और मैदान दोनों पर हारा है। सर भाई, सीधा सवाल यही है कि क्या शिखर धवन आपकी सोच में अभी भी वर्ल्ड T20 के लिहाज से इस टीम में फिट होते? देखिए 14 में तो जरूर फिट होते। 11 में अगर रोहित खेलेंगे तो रोहित और राहुल ओपन करेंगे। ये देखिए पिछले साल जब न्यूजीलैंड में T20 हुए थे तो उस वक्त राहुल की बल्लेबाजी नंबर 4 पर होती थी या नंबर 5 पर होती थी और रोहित और शिखर ओपनिंग कर रहे जी। पर आज जिस तरह से शिखर आउट हुए, 2 विकेटें जल्दी गई थी, उसके बाद उन्होंने जो शॉट खेला ना, उससे उनकी जगह पर सवाल उठ सकते हैं। देखिए T20 की फॉर्मेट है, मैं समझता हूँ कि आपको शॉट खेलने होते, पर आपको अपनी टीम की सिचुएशन को भी समझना होता है। सही बात है। उस वक्त क्या जरूरी था कि बिल्कुल आप 2 विकेटें गई है, 2 तेज विकेटें गई है, तो फिर आप थोड़ा सा मतलब सीधे खेले, आड़ा मार के जो जिस तरह से आउट हुए, तो उससे थोड़ा उनकी टेम्परामेंट पर सवाल उठाई जा सकती। बालाजी, वापसी कैसे होगी? इंग्लैंड ने ये दिखाया है T20 में वो 20 हैं, T20 में वो 20 हैं। ठीक है, कोलैप्स भारत का हर रोज नहीं होगा। इंडिया चेज कर रहा होता, शायद इंडिया चेज कर देता। दिक्कत है इंडिया की पहले बैटिंग करनी, बैटिंग करते वक्त ही तो दिक्कत आती है कि आपको क्या जहन में लेकर चलना है। तो वापसी कैसे होगी, क्योंकि संडे को आपका बड़ा मुकाबला है। देखिए विक्रांत, वापसी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो उनको मेरे विचार में रोहित को खिलाना चाहिए। बाकी शुरू में जो आपने विकेट खोए हैं वो उनका थोड़ा सा 6 ओवर का जो पावर प्ले है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगर पावर प्ले में अगर 6 ओवर में अगर 40-42 रन भी बनाते हैं, मैं समझता हूँ 1 विकेट अगर आउट होता है तो वो भी बहुत अच्छी स्कोर है। मैं तो फिर तो आप उसी सोच पर चले गए, जो लास्ट ओवर है पीछे उसी सोच पर चले गए, क्योंकि कल तो विराट ने कहा नहीं, हमें उस सोच से निकलना है। नहीं, सोच तो देखिए ना, वो गलत बात है। देखिए विराट ने जो भी कहा है वो शुरू में अगर आपके तो पहले ही 3 विकेट से गिर गए थे आप 6 ओवर से पहले, तो फिर आपकी जब वापसी होती है, जब आप रिकवर करते हैं, तब तक तो 10 ओवर निकल चुके हुए थे। तो ये शुरू में आपको फिर भी जो भी आप 50 ओवर खेलते हैं या टेस्ट मैच खेलते हैं, जब भी आप बात करते हैं कि शुरू में हमें अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए। अच्छा स्टार्ट का ये मतलब नहीं कि है कि 40 रन या 30 रन पे आप 3-4 विकेट खो दे, तब तो वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक आधा विकेट गिरे तो ठीक है, पर वापसी तो ऐसी होगी ना। ऐसे अगर फिर अगले मैच में भी ऐसा हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सही बात। बाकी है कि आपको 3 पेसर खिलाने चाहिए थे इस विकेट के ऊपर, जहां पे गेंद थोड़ा सा जा भी रहा था। इंग्लैंड ने 3 के बजाय मेरे ख्याल 4 उन्होंने 4 खिलाए जी, उन्होंने 4 खिलाए, मिलाकर 3-4 बॉलर फास्ट बॉलर खिलाए। बिल्कुल, हाँ 4 उन्होंने खिलाए। तो टीम का बैलेंस होना भी बड़ा जरूरी है यहाँ पर। बात। और स्पिनर ऐसे ट्रैक के ऊपर जहां गेंद टर्न नहीं कर रहा, वक्त कम तो है, वहाँ पे वक्त कम है। अगला मुकाबला परसों ऑलराउंडर से है जी मदन जी, अगला मुकाबला परसों है। और वो कल शाम को क्या लग रहा था, आज शाम को क्या लग रहा है, लेकिन हो सकता है संडे शाम को आपको फिर से दुनिया अच्छी दिखे, क्योंकि 36 ऑल आउट जब भारत हुआ था उसके बाद से देखिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे हुई। हो सकता है कि ये हार भारत के लिए वो काम करे। खैर आज तक पे इस शो में तो इतना ही है, लेकिन आप जानते हैं कि बातचीत का सिलसिला कहां चलता रहेगा, कहां आप हार का विश्लेषण और अपनी राय रख सकते हैं,
वो है हमारा YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, फटाफट कर लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स तक पर ना आपको सिर्फ हर खबर मिलेगी, बल्कि अपनी राय रखने का मौका भी मिलेगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।